Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, एक नंबर इनपुट लिए थे और उसका फैक्टोरियल फाइंड किए थे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें क्या है फैक्टोरियल तो निकालना है, लेकिन यहाँ पे रेंज दिया हुआ रहेगा। और रेंज ऐसा नहीं है कि इनिशियलाइज रेंज जो है वो यूजर देंगे। अगर यूजर को चाहिए कि 5 से लेकर के 10 तक का अगर उनको फैक्टोरियल चाहिए तो वो निकल करके आना चाहिए। ठीक है, और अगर यूजर को चाहिए 1 to 5 तो 1 to 5 मतलब एक किस में रेंज भी चाहिए, रेंज दिया हुआ होगा। ठीक है, प्रीवियस लास्ट 3 वीडियो में हमने क्या किया था, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन पार्टिकुलर वीडियो में आया हुआ। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ जा करके मेरे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो 4th क्वेश्चन है फैक्टोरियल इन रेंज, ये बिल्कुल प्रीवियस वीडियो जैसा ही हम चेंज किए, बस लिटिल बिट चेंज किए। इसमें थोड़ा सा क्या हुआ है, आपका वेरिएबल थोड़ा ज़्यादा है, बस यही डिफरेंस है। देखिए, आते हैं हम अपने एडिटर पे। इसमें क्या है, जैसे सबसे पहला हम क्लास क्या नाम लिए हैं, फैक्टोरियल रेंज। ठीक है, क्योंकि हम इसमें क्या करें, रेंज दिया हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे। देखिए, उसमें सिर्फ हम नम वेरिएबल लिए थे, लेकिन इसमें num1 और num2 लिया है। num1 और num2 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए। दो वैल्यू क्या चाहिए, एक तो स्टार्टिंग रेंज, जैसे में मान लो कि कोई एक यूजर है जो 1 से लेकर के 5 तक का फैक्टोरियल निकालना चाहता है, तो पहला तो वो देगा 1। ठीक है, तो जब वो पहला डिजिट देगा स्टार्टिंग नंबर, तो हमारा num1 में स्टोर होगा, और लास्ट उसको चाहिए 5 तक, तो जो लास्ट डिजिट इनपुट करेगा वो क्या होगा, num2 में स्टोर होगा। ठीक है, और i और j ये लूप को क्या करने के लिए, अपडेट करने के लिए, लूप को चलाने के लिए हम ये दो वेरिएबल लिए। ठीक है, देखिए इसमें f लॉन्ग डेटा टाइप का लिए। लॉन्ग डेटा टाइप का क्यों लिए हैं, जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप एक फिक्स वैल्यू होता है 32,000 समथिंग। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर रिजल्ट आएगा ना तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, और मान लो कि रेंज में कोई यूजर आ गया जो बोल दिया 500 से स्टार्ट होना चाहिए और 600 तक जाना चाहिए, है ना, तो कैसे स्टोर होगा, तो वो इसलिए हम क्या किए हैं, लॉन्ग डेटा टाइप का एफ वैल्यू लिए। एफ करने का मतलब कि जो भी हमारा फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आता है ना लास्ट में, उसको एफ में स्टोर करवाते हैं और उसी को लास्ट में क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। देखिए, जैसा हमने बोला कि num1 में क्या किए हम, स्टार्टिंग नंबर जहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से हमारा रेंज स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा तो 1, 5 से स्टार्ट होगा तो 5 जाके num1 में स्टोर होगा। ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या किए हैं, एंडिंग लास्ट वाला, जैसे 5 से लेकर 10 तक चाहिए तो 10 इनपुट होगा तो वो num2 में स्टोर होगा। ठीक है, अब देखिए लॉजिक इसका थोड़ा सा क्या है, पिछले वाले से लॉजिक बिल्कुल लिटिल बिट चेंज है। क्या है, पिछले बार क्या किया था, i = 1 किए थे। तो देखिए ये हमारा जो क्या है, इनर लूप जो है, जहाँ पे हम j यूज किए, सेम प्रीवियस लूप के जैसा है ना, जो हम फैक्टोरियल में लूप यूज कर रहे थे सेम उसी तरीका से है, बस i की जगह पे j की जगह पे i हो गया। देखिए ये इसमें क्या किया था, i = 1, i कहाँ तक गया था, नम तक गया था, तो सेम इसमें भी क्या है, लास्ट वाला में j की वैल्यू 1 है, j कहाँ तक जाएगा, i तक जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले i में 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, जो रेंज दिया जाएगा इसके लिए हम क्या किए हैं, i में सारे रेंज को अपडेट किए हैं। ठीक है, तो देखिए आई में क्या किए, num1 का जो वैल्यू आएगा, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन जो आएगा, पहला ऊपर आउटर लूप की पहले बात करते हैं हम, इस लूप की। ठीक है, तो num1 आई की जो वैल्यू है वो num1 से इनिशियलाइज कर दी। num1 से इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि स्टार्टिंग वैल्यू जो भी हो, हमें नहीं मालूम कि यूजर क्या लेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगा क्या, स्टार्टिंग वैल्यू 10 होगा, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू हो वो वैल्यू i में स्टोर हो जाए। अभी के लिए मान लो कि स्टार्टिंग वैल्यू 1 लिया गया है, तो i में अभी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और i जो होगा लेस देन और इक्वल टू होगा num2 का। num2 कहने का मतलब क्या, जो लास्ट वैल्यू है, मान लो कि अभी यूजर 5 क्या किया, लास्ट वैल्यू दिया, मतलब रेंज कितना दिया, 1 से लेके 5 तक रेंज दिया। ठीक है, तो 5 हमारा किस में स्टोर हो जाएगा, num2 में। ठीक है, और उसी तरीका से ये अब क्या है, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे क्या किए, num1 है और फिर क्या है, num2 है। ठीक है, चलिए num1 में यूजर क्या ले लिया,
रेंज क्या लिया 1 और नम 2 में यूजुअल ले लिया 5। चेक कर आई में क्या आ गया 1, चेक करेगा कि क्या 1 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इधर आएगा f इक्वल टू 1 इसको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा f की वैल्यू क्या क्या इनिशियलाइज कर देगा, f की वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से आएगा यहाँ पे इनर लूप में, तो ये क्या आएगा j इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा j और j की वैल्यू क्या है, तो j की वैल्यू आपका है 1, इसलिए यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, j की वैल्यू जो है क्या आपका लेस देन यानी कि छोटा है i की वैल्यू से। ठीक है, तो देखो i की वैल्यू में क्या है, अभी i की वैल्यू में अभी जो है वो 1 है। क्या है, i की वैल्यू 1 है क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन हमारा क्या है 1 है, 1। ठीक है, i की वैल्यू में 1 है, तो ये छोटा तो नहीं है पर इक्वल टू तो है। अभी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू रहेगा तो आपका क्या होगा, लूप के अंदर का स्टेटमेंट रन करेगा। तो f इंटू जे कहने का मतलब क्या हो जाएगा, और f में क्या है 1 है और j में भी क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 आएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया 1 आएगा, 1 अभी भी स्टोर है। फिर ये क्या हुआ, j को इंक्रीमेंट कर देगा, j की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, j की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट खत्म होने के बाद इंक्रीमेंट कर देगा। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या j में जो वैल्यू है वो i के वैल्यू से छोटा है, नहीं, क्योंकि j में भी क्या है 2 है और i में 1 ही है, इक्वल है नहीं। ये कंडीशन हमारा हो जाएगा गलत, मतलब जो मेरा कर्सर है ये वाला लूप से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर उसको क्या मिलेगा, प्रिंट मिलेगा, क्या कटेगा 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, वो आउटपुट दे देगा। फिर यहाँ से इंक्रीमेंट करेगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो i का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब फिर से चेक करेगा कि क्या i की वैल्यू जो है वो num 2 में जो वैल्यू है उससे छोटा है। तो देखिए i में क्या है, अभी i में है अभी 2 और num 2 में क्या है अभी 5 है ना, num 2 में 5 है, छोटा है। चलिए ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो f को फिर से इनिशियलाइज कर दो 1 से, मतलब f में कितना वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है, फिर से f में वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए f की वैल्यू क्या है 1 है। अब फिर से क्या हो जाएगा, j की वैल्यू 1 है, यानी कि j में 2 था तो वो 2 डिलीट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब चेक करेगा कि क्या j में जो वैल्यू है वो क्या i के वैल्यू से छोटा है। देखिए i में 2 है, j में 1 है, छोटा है ना, कंडीशन ट्रू है, तो क्या आ जाएगा f इंटू j, f में भी 1 है और j में, देखिए यहाँ क्या आएगा f इंटू j, तो f में भी 1 है और j में भी 1 है, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब फिर से ये क्या होगा, j की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो j की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा, कंडीशन चेक करेगा कि क्या j में जो वैल्यू है i की वैल्यू से स्मॉल है। तो देखिए j में भी यहाँ पे 2 आ गया और i में भी क्या आ गया 2 आ गया, तो स्मॉल तो नहीं है पर इक्वल तो है। कंडीशन अभी भी क्या है, ये वाला कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो क्या आएगा, ये वाला स्टेटमेंट रन करेगा, यानी कि पहला क्या होगा f इंटू जे। तो f में क्या है बाबू, f में 1 है और j में क्या है, तो j में 2 है, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 इंटू 1 आएगा 2। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट ये वाला क्या हो जाएगा, रन कर गया। फिर से ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, j की वैल्यू हो जाएगा 3, इंक्रीमेंट होगा तो फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या हमारा कंडीशन सही है। जी देखिए j में है 3 और i में क्या है 2, ना ही छोटा है ना ही इक्वल है, यानी कि आपका इनर लूप हो जाएगा गलत। तो ये क्या हो जाएगा, लूप से बाहर आएगा तो इसको मिल जाएगा क्या, फैक्टोरियल ऑफ i, यानी कि 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या आया है 2 आया है ना, 2 को प्रिंट कर देगा। फिर से ये ऊपर जाएगा तो i की वैल्यू अभी क्या करेगा 2 से 3 कर देगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ तक है, ये वाला जैसे ही प्रिंट करेगा इसको लास्ट में क्या मिल जाएगा, कर्ली ब्रैकेट मिल जाएगा। कर्ली ब्रैकेट मिलने से पहले क्या काम करता है, वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करता है। तो ये क्या करेगा, i की वैल्यू 2 से बढ़ा करके 3 कर देगा। ठीक है, अब फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या मेरा कंडीशन सही, num 2 में क्या है 5 है और i में क्या हुआ 3 है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। क्या ट्रू है कि 5 जो है वो क्या है 3 से बड़ा है, यानी कि 3 में जो वैल्यू i में जो वैल्यू है 3 वो num 2 में जो वैल्यू है 5 उससे छोटा है, मतलब i की वैल्यू छोटा है किससे, num 2 से।
कंडीशन हो गया ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गया। फिर आएगा यहाँ पे क्या मिल गया इसको, f इक्वल टू 1। देखिए f में अभी f का वैल्यू क्या है 2 है ना, तो इस 2 डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे फिर से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर आएगा इस लूप में, इनर लूप में j इक्वल टू 1, अभी j में क्या है 3 है तो ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या j की वैल्यू i की वैल्यू से छोटा है। देखिए i में है 3, j में है 1, कंडीशन सही है ना, सही। तो f इंटू जे, चलिए 1 इंटू 1 1 आया। फिर से क्या होगा j इंक्रीमेंट होगा, j अभी क्या हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा। 2 से फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 जो है j में जो वैल्यू है वो i की वैल्यू से स्मॉल है, बिल्कुल स्मॉल है, कंडीशन ट्रू है। तो देखिए f इंटू जे मतलब f में क्या है 1 है और j में 2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और 2 जो आएगा रिजल्ट वो f में ही स्टोर कर देंगे। f में अभी क्या हो गया 2 हो गया, कोई दिक्कत। फिर से ऊपर जाएगा j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा, j की वैल्यू 3 आ जाएगा। अब देखिए ये इनर लूप तब तक करेक्ट रहेगा जब तक ये कंडीशन रहेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब ये जाके आउटपुट आएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पहले जब तक क्या है हमारा कंडीशन ट्रू रहता है लूप उसको एग्जीक्यूट करते रहता है तब तक जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू होता है। अभी तक हमारा कंडीशन ट्रू है तो देखिए अभी क्या है, अभी जे हमारा बढ़कर क्या हो गया 3 हो गया, इंक्रीमेंट हुआ तो देख रहा है, फिर से कंडीशन चेक करेगा कि क्या जे की वैल्यू आई की वैल्यू से छोटा है। नहीं, छोटा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों में 3 3 है। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए छोटा तो नहीं है पर इसमें इक्वल भी लगा है ना, तो इक्वल तो है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब कंडीशन अभी भी ट्रू है बाबू तो क्या आएगा f इंटू जे, एफ में क्या है 2 है, j में क्या है 3 है, तो 2 इंटू 3 क्या आएगा 6 आएगा ना। तो 6 किस में हो जाएगा f में हो जाएगा, ठीक है। और फिर से क्या होगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन गलत हुआ ये लूप जो हो जाएगा टर्मिनेट कर जाएगा और यहाँ पे आएगा और ये फिर से क्या कर देगा, क्या है 3 का जो है फैक्टोरियल वो प्रिंट कर देगा। अब 3 के फैक्टोरियल कितना आ गया 6 आ गया। तो इस तरीक़ा से फिर उसी तरह से आई की इंक्रीमेंट होगा तो आई एक टाइम में 4 हो जाएगा, फिर आई की इंक्रीमेंट होगा एक टाइम में आई की वैल्यू 5 हो जाएगा, वो 5 तक सेम चलेगा, ठीक है। 5 तक जो है सेम आउटपुट आएगा ना। जैसे ही 5 से बढ़ करके इंक्रीमेंट 6 होगा ये भी आपका जो लूप है ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। तो ये फिर पूरी तरह से लूप से बाहर और प्रोग्राम क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम चलते हैं इसको क्या कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या गलत, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है पाथ है जहाँ पे हम प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं javac.java, ठीक है, कोई एरर नहीं था जावा फैक्टोरियल। देखिए अभी हम रेंज क्या करते हैं 1 से स्टार्ट किए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग रेंज मेरा यहाँ है और 5 तक का हमको फैक्टोरियल चाहिए। देखिए फैक्टोरियल 1 का क्या है 1, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6, 4 का फैक्टोरियल 24। देखिए जिनको फैक्टोरियल नहीं निकालने आता हो ना उनको कैसे निकालना है, तो देखिए अगर मान लो कि हमको 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब जहाँ जिसका भी फैक्टोरियल चाहिए वो पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और पूरे तक मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वही आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 इंटू 2 अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं ना तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अगर इतना करते हो तो 120 आता है। तो इसलिए उसको बोला जाता है कि 5 का फैक्टोरियल क्या हुआ 120 हुआ, ठीक है। आज की वीडियो ये क्या हुआ मेरा फैक्टोरियल रेंज का ये था। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिबोनाची सीरीज देखेंगे, फिबोनाची सीरीज होता कैसे है, इसको कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा, आप सीख रहे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कीजिए कि हमें भी क्या हो कॉन्फिडेंस आए, वीडियो बनाने का मन करे और क्या हो आपके लिए फुल स्टैक जावा कोर्स हम इसी यूट्यूब चैनल पर ले करके आए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video,
leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.